नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में मैं तमाम सारे विधायकों को देखता हूं, उनकी कार्रवाई को देखता हूं, लेकिन मेरी नज़र ठहरती है प्रताप ग्रेवाल पर जाकर। जो धार जिले के सरदारपुर से विधायक हैं, वो जिस तरह से, बेशक कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी की बात सदन में उठाते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कह सकता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर प्रताप ग्रेवाल मेरे पसंदीदा विधायक सिर्फ इसलिए हैं कि वो आम आदमी के विधायक हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर सत्र में एक दिन वो मेरे स्टूडियो में आएँ। पिछली बार भी मैंने बुलाया था और संयोग से आज भी वो मेरे स्टूडियो में है। हम उनसे बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, किस तरह से वो एक एक मुद्दे को लेकर आते हैं। आज मैं बात करूंगा दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो उन्होंने सदन में उठाए हैं। पहला, कुपोषण को लेकर। हमारे मध्य प्रदेश की छवि इतनी बुरी है पिछले वर्षों से कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो कुपोषित बच्चे हैं और उनके जब फोटो छपते हैं, जब इंटरनेशनल पत्रकार यहाँ स्टोरी करने आते हैं कुपोषण पे, तो हमारी नज़रें नीची हो जाती हैं। और आप जानते हैं इसमें कितना भ्रष्टाचार है, इसके आंकड़े भी ढूंढना मुश्किल है। हमारे यहाँ कुपोषण में जो भ्रष्टाचार है, एक और बड़ी बात, 2022 में कुपोषण को लेकर, पोषण आहार को लेकर एक रिपोर्ट आई थी ऑडिट जनरल की, एजी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने लोकायुक्त में केस लगाया था। लोकायुक्त ने केस रजिस्टर किया, लेकिन हमारे अधिकारी, मैं इनको बेशरम अधिकारी कहूँगा, किस तरह के अधिकारी हैं कि 8 पत्र जारी किए लोकायुक्त ने, लेकिन अधिकारी रिपोर्ट लेकर आज तक लोकायुक्त की सीढ़ी नहीं चढ़े। प्रताप ग्रेवाल साहब को जब पता चला तो इन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगा दिया, कब जाएंगी आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदया ये रिपोर्ट लेकर लोकायुक्त। ये भी सवाल लगाना पड़ा। आप अंदाज लगाइए कि अधिकारियों की निरंकुशता कितनी बढ़ गई है कि एक विधायक को सदन में पूछना पड़ता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये रिपोर्ट लेके लोकायुक्त कब जाएंगी, और जवाब भी हमारे मंत्री जी दे रहे हैं कि 31 अगस्त को जाएंगी। यानी आज जब हम ये कार्यक्रम बना रहे हैं 22 जुलाई को, और अभी भी 1.5 महीने टाइम नहीं है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास भ्रष्टाचार की रिपोर्ट केवल लोकायुक्त पहुंचाने का। किस तरह की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, किस तरह का सिस्टम हमने बना दिया है। और एक और बड़ा मुद्दा जो प्रताप ग्रेवाल साहब लगातार जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के बेरोजगारों का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कम हो रही है। ये सारी चीज़ें प्रताप ग्रेवाल जी आपको बताएंगे। मैं सीधा उनको जोड़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि जब गरीबों के प्रति आपके दिल में आग हो तो इस तरह की कार्रवाई जो ग्रेवाल साहब करते हैं, हाउस में उठाते हैं, वो निश्चित तौर पर प्रो पीपुल्स विधायक कह सकते हो उनको। ग्रेवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेवाल जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि मैं बहुत सारे विधायकों के क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपके क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे अंदर से इसलिए खुशी होती है, और खुशी नहीं होती, आत्मसंतोष होता है कि जनता ने जो आपको विधायक बनाया है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जनता के लिए समर्पित हैं, उनके काम आप कर रहे हैं। आज सवाल यह है कि कुपोषण को लेकर आप लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपने कभी सोचा, विचार किया कि पिछले 20 साल में, 25 साल में केवल कुपोषण में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा? देखिए, मैं आदिवासी जिलों से आता हूं और जब वहां पर देखता हूं हमारे आसपास झाबा, अलीराजपुर, धार, और जब वहां के हमारे आदिवासी बच्चों की जो स्थितियां देखता हूं, कुपोषित बच्चों की, तो मेरे मन में एक दर्द था कि आखिर सरकार इन बच्चों के लिए इतना कर रही है, उसके बावजूद आज हमारा मध्य प्रदेश इसमें अव्वल क्यों है? क्यों नहीं कुपोषित बच्चों का जो क्यों नहीं इनके मृत्यु दर में कमी आ रही है? इस बात को लेकर के, इस दर्द को लेकर के मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये पोषण आहार का, कुपोषण का मुद्दा उठाया था। मैंने सवाल ये है कि लोकायुक्त ने केस रजिस्टर कर लिया और केस में नाम तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी का है, इकबाल सिंह बैस का भी नाम है, ललित बेलवाल का भी नाम है। और आप सोचिए, लोकायुक्त इतना असहाय संगठन है, 8 बार वो पत्र लिख रहा है। और हमारे यहाँ जो महिला बाल विकास की जो वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपाली रस्तोगी, टाइम नहीं है उनके पास जाने का। इसकी है जो पंचायत ग्रामीण विकास, तो रिपोर्ट देने का टाइम नहीं है। आज आपने क्वेश्चन, मैंने सुना है परसों आपने क्वेश्चन उठाया इस मुद्दे पर विधानसभा में कि आखिर दीपाली रस्तोगी ये लोकायुक्त कब जाएगी। ये नौबत क्यों आई कि आपको ये प्रश्न विधानसभा में पूछना पड़ा?
देखिए, इसकी पटकथा जो है पूरी एक प्लानिंग के साथ में लिखी गई कि आप देखिए कि 2020 में से लगा करके तो जो केक की जो रिपोर्ट आई है, इस केक की रिपोर्ट में जो हमारे सामने जो खुलासे आए हैं, आप देखिए इस केक की रिपोर्ट में अपर सचिव जो इकबाल सिंह बेस से लेकर के वो अपने बेलवाल की नियुक्ति कैसे करते हैं, उसके बाद में यहाँ से पूरा भ्रष्टाचार का खेल को अंजाम दे दिया जाता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन केंद्रों पे पोषण आहार बनाया जाता है वहाँ बिल्कुल कोई उत्पादन नहीं दिखाया गया। जहाँ पर जब केक की रिपोर्ट उसमें ये बताया गया कि जहाँ वहाँ के जो उत्पादन के बिजली के बिलों का मिलान करा गया, तो जो बिजली का जो बिल आना चाहिए उन उत्पादन केंद्रों पे, वो बिजली का बिल बिल्कुल उससे कोई मेल नहीं खाएगा। जो आपने परिवहन किया वो भी बोकस, उसमें स्कूटर के और अन्य मोटरसाइकिलों के नंबर निकले, वो बोकस आपका। आप देखिए, और अभी जब मेरे प्रश्न में मुझे उत्तर में बताया गया कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ उसमें कारण बताओ नोटिस दिए गए, उसमें शायद लगभग 73 अधिकारी, 62 अधिकारी, उस प्रकार से उनको नोटिस दिए गए हैं। सवाल यह है ग्रेवाल साहब कि एक अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार की जानकारी लोकायुक्त तक पहुंचाना, वो 8 पत्र के बाद भी नहीं गई। आपको विधानसभा में उठा के मंत्री से पूछना पड़ा और मंत्री जवाब दे रहे हैं कि 31 अगस्त को जाएंगी, आज से 1.5 महीने बाद। ये हो क्या रहा है? क्या अधिकारी वल्लभ भवन और लोकायुक्त की दूरी 6 किलोमीटर भी नहीं है, और ये 6 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 पत्र आ चुके हैं, और अभी भी मंत्री जी ने हाउस में आपके प्रश्न के जवाब में कहा है कि वो बहुत व्यस्त हैं अधिकारी, 31 अक्टूबर को वो जवाब लेके जाएगी। क्या तमाशा है ये? देखिए, इस डबल इंजन सरकार में मंत्री से लेकर के अधिकारियों तक बिल्कुल कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई जवाबदेही है। इतना गंभीर मसला है, कुपोषण को लेकर के है, तो एक जिम्मेदार अधिकारी को लोकायुक्त ने जब बुलाया था, उनको समय पे उनको पहुंचना था। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस बात को लेकर के भी मुझे विधानसभा में एक प्रश्न लगाना पड़ा। ये कितनी बड़ी बात है कि आप, खैर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इन्होंने कहा है कि हमने 73 लोगों पे कार्रवाई की है, 11 प्रथम श्रेणी अधिकारी है, नोटिस दिए हैं, ये किया है। मैंने पूरी चीजों को पढ़ा है। सवाल यह है कि केवल नोटिस आप खेल रहे हो, जब आप सवाल भेज रहे हो, कार्रवाई कब होगी? ये अधिकारी जिनने भ्रष्टाचार किया ये जेल कब जाएंगे? आपको लगता है कि सरकारी कार्रवाई करेगी, किसी अधिकारी को जेल भेज पाएगी? क्या नहीं भेजेगी? आप सवाल लगाते हो, अपना जिम्मेदारी पूरी करते हो, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई, क्यों बचाती है ऐसे अधिकारियों को? देखिए, पूरे इस खेल में सरकार लिपापोती पे लग गई है। और आज आप देखिए कि 73 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया, और उसके बावजूद भी आज एक जवाबदार अधिकारी का लोकायुक्त के बुलावे पर भी नहीं जाना, उसके बावजूद भी वर्तमान मंत्री है, वर्तमान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इस गंभीर मुद्दे पर चुप है। और इस तरह की कार्रवाई से निश्चित तौर पर एक बड़ी ठेस लगी है, और निश्चित तौर पर एक सरकार जो भी इसके अंदर दोषी अधिकारी कर्मचारी है उसको बचाना चाहती है। गिरवाल जी, आपने एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दिसंबर 2025 में विधानसभा में लगाया था, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या को लेकर। आजकल तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार एक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगार की जगह शब्द बोल दिया आकांक्षी युवक। मतलब मध्य प्रदेश में बेरोजगार तो है ही नहीं, आकांक्षी युवक है, अपन उन्हीं को बेरोजगार मान गए हैं। आपने दिसंबर 2025 में सवाल लगाया, सरकार ने बताया कि लगभग 26 लाख बेरोजगार हैं, और अभी बताते हैं जून में आपको आंकड़ा उन्होंने 8 लाख 9 लाख कम कर दिया। ये क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम हो गई है, या मुख्यमंत्री जी ने देश विदेश में घूम घूम के 8 लाख लोगों को रोजगार दिलवा दिया? क्या लगता है आपको? देखिए, आकांक्षी युवाओं को लेकर के दिसंबर 25 में मेरे प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया कि 25,95,000 आकांक्षी युवा है। वहीं ठीक 6 महीने बर्बाद में 30 जून 26 में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 17,71,000
आकांक्षी युवा है। और आप देखिए इस 6 महीने के अंदर 8 लाख आकांक्षी युवा कैसे कम हो गए। दूसरी तरफ क्या मध्य प्रदेश में सरकार भर्तियां निकालती नहीं है? आज युवा बेरोजगारी के लिए सड़कों पर हैं। आज पूरे देश प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। और आज आप देखिए कि ये 8 लाख जो आकांक्षी युवा गए कहाँ? दूसरी ओर जब मैंने पूछा कि 8,000 ऑफर लेटर दिए, ऑफर लेटर देने के बाद में मैंने मंत्री जी से ये पूछा कि ये ऑफर लेटर देने के बाद में ये किस कंपनी में काम कर रहे हैं, इनके वेतन क्या है, इनके भत्ते क्या है? तो माननीय मंत्री जी का जवाब आता है कि इसकी जानकारी संधारित नहीं की जाती। ये हमारे एक मंत्री का जवाब है। तो एक तरह से इस सरकार बेरोजगारों पर गंभीर नहीं है, एक तरह से ये आंकड़ों की हेराफेरी में लगी हुई है और अपने उस पे सरकार अपनी जवाबदेही सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं निभा रही है। तो कारण क्या है ग्रेवाल साहब? इतना सब होने के बाद भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। अब देखिए कि ये जो अपना चुनाव है, लेकिन जनता अब जो इनकी जो बातों को है जो समझ चुकी है, इनकी असलियत चाहे युवा हो, किसान हो, आम जनता हो, गरीबों में आज के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को, इनकी जो नफरत और झूठ की राजनीति को जनता, युवा, किसानों में समझ में आ चुकी है। ये जो कॉकरोच आंदोलन चल रहा है, आप तो ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, एक बड़ा ट्राइबल क्षेत्र पूरा हमारे मालवा में है, जो धार और झाबुआ और पूरा अलीराजपुर, कुछ असर है क्या वहाँ इस तरह का? बच्चों में कुछ चर्चा है क्या? कॉकरोच आंदोलन जो हुआ है, नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुए हैं, या बेरोजगारों की जो पिटाई हो रही है, जिस तरह का आपने दिल्ली में दृश्य देखे हैं, कल राहुल गांधी को घसीट के ले गए, क्या लग रहा है? ट्राइबल में मतलब जानबूझ के इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ट्राइबल के बीच में रोज बैठ रहे हैं, चर्चा हो रही है, फोन पे बात हो रही है, कुछ असर दिख रहा है आपको? आज देखिए कि चाहे आदिवासी क्षेत्र हो या हमारा कोई सा भी क्षेत्र, हर युवा के हाथ में मोबाइल है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर युवा को जानकारी है कि हमारे जो नीट पेपर जो लीक हुआ है, उसमें जंतर मंतर पे जो धरने पे हमारे युवा छात्र जो बैठे हैं और उनकी जो मांग है कि जो पेपर लीक का जो दोषी है उन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर, और हर माता पिता की भी सोच यही रहती है कि अपने पिता के भविष्य को लेकर के होती है। तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी इस जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा है, उसकी चौपाल पे, गांव में, मोहल्ले में सभी दूर चर्चा है। गिरिवाल जी, कल जैसे आप लोगों को खबर लगी कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया है, तो आप लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा के अंदर जो सीएम का कार्यालय है, वहाँ धरने पर बैठ गए थे। उसके प्रतिकार के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो आपके प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं कि ये प्रदर्शन खेलते रहेंगे तो आम जनता को राहत कब और कैसे मिलेगी? सिर्फ मुद्दे को भटकाना। 23 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में 12 वर्षों से आपकी सरकार है, आप ही डबल इंजन की सरकार आपके अपने सरकार को कहती है। तो जिम्मेदारी और जवाबदारी सत्ता और सरकार में बैठे लोगों की है। मैं हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने संसद में चर्चा करने की मांग उठाई थी। जब वहां पर उन्हें संसद की मांग उचित जवाब नहीं मिला, उस बात को लेकर के वो पीएम आवास धरने पे गए थे। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। अगर उन्हें कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना है तो अपने डबल इंजन की सरकार, जिन मंत्रियों की जवाबदेही है और जिन्हें आज पूरा देश का युवा छात्र जंतर मंतर पर बैठा है और कई देश के अंदर कई जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे में मैं समझता हूं छात्र हित में
देश हित में, प्रदेश हित में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी अपनी ही सरकार में बैठे मंत्रियों से जवाब पूछते, सवाल पूछते कि आखिर ये हुआ कैसा, तो वो ज्यादा उचित होता, न कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने से। ग्रेवाल जी, आपसे ही संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो है समान नागरिक संहिता जो कल आई है, यूजीसी जिसको नाम दिया गया है, आप हाउस में रही भी हैं, इसका आदिवासियों के जीवन पर कोई असर पड़ेगा क्या? हालांकि उन्होंने आदिवासियों को इससे अलग रखा है, लेकिन आपने पूरा पढ़ा होगा, मुझे लगता है आप बड़े अध्ययनशील विधायक हैं। यूजीसी का वास्तव में किस पर असर पड़ेगा और आदिवासियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारे समाज की, आदिवासी समाज की अपनी एक परंपरा है, जल जंगल जमीन, हम आकाश, हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। तो हमारी एक मान्यता है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज और हमारी सब बोली भाषा अपने आप में एक अलग ही है। तो निश्चित तौर पर हमारा एक जो संस्कृति है एक सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। और निश्चित तौर पर ये जो कल जो यूसीसी का जो बिल लाया गया है उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आदिवासी समाज के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये नेगेटिव कुछ नहीं है। हाँ, नेगेटिव कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और सिर्फ ये वर्तमान में जो सरकार का जो फेलियर है कि जिस प्रकार से किसानों की आय 2 गुना नहीं हुए, जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, जिस प्रकार से मंदिर में चढ़ावा चोरी हुए, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार नागरिक संहिता का यूसीसी लाई है। एक और बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि इतना भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे ना तो कार्रवाई होती है और ना ही जनता में जो आक्रोश दिखाई देना चाहिए वो देता है। आपको लग रहा है कि जनता में कोई आक्रोश है भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार एक आज आम आदमी, आज आप देखिए भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक है। यहाँ तक कि मेरी ही खुद की ही विधानसभा क्षेत्र से लीजिए, चाहे तहसील हो, जिला हो, संभाग लेवल हो या राजधानी लेवल पे, कोई सा इस दौर में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा होगा जहां भ्रष्टाचार नहीं है। और भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है। मैं समझता हूं कि प्रदेश का नागरिक त्रस्त है इससे। इसका चुनाव में कुछ असर दिखेगा क्या अगली बार? बिल्कुल, आप देखिए कि आप जनता का जो मन है जो अब बदल चुका है, जनता को समझ में आने लगा है कि इस धर्म के अलावा असल मुद्दे भी है, बेरोजगारी भी है, किसानी भी है, और ये मुद्दे जनता को भी समझ में आने लगे हैं। मैं एक आखिरी सवाल है, मैं ये देख रहा हूँ, मैं भी 40 साल से लगातार विधानसभा आ जा रहा हूँ। पहले 45 दिन का सत्र हुआ करता था, आज 4 दिन का सत्र। क्या वाकई विधायक मुद्दे उठा पा रहे हैं सदन में? विधायक अपना दायित्व पूरा कर पा रहे हैं? विधायक संतुष्ट है इससे? जो एक मतलब पहले क्या होते थे, आपको याद होगा शायद, पहले दिग्विजय सिंह के समय भी मैंने देखा, उनके पहले भी देखे हैं, पटवा जी भी रहे हैं मुख्यमंत्री, 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन और 60 दिन तक के सत्र होते थे, बीच में 10-15 दिन छुट्टी रहती थी। लेकिन अब विधानसभा के प्रति जो एक जवाबदेही है वो सब खत्म होती जा रही है सरकार की। सरकार चाहती नहीं है कि सत्र चले, क्योंकि सरकार चाहती है अगर विधानसभा सत्र लंबे होते हैं तो कई मुद्दे जनता के आते हैं, कई भ्रष्टाचार उजागर होते हैं। और जितने सरकार जानबूझ करके जो इन 23 सालों में आप देख लीजिएगा, इन 23 सालों का अगर हिसाब लगाएंगे कि हर वर्ष सत्र के दिन छोटे होते जा रहे हैं और इनका भ्रष्टाचार लंबा होता जा रहा है, इनके भ्रष्टाचार जो बड़ा होता जा रहा है, उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये सत्र भी छोटे करते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना एक ट्राइबल आदिवासी जो विधायक है प्रताप ग्रेवाल साहब, जो लगातार आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं। उनने कई विषयों पे आज बात की। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अधिकारी पूरी तरह निरंकुश हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे आंकड़े झूठे हैं। आप सोचिए, युवा सड़कों पर है और सदन की कार्रवाई चलने नहीं देना। किस लोकतंत्र में आए हैं? कैसा संविधान हम लोगों ने बदल दिया है?
इस लोकतंत्र की कल्पना क्या आपने हमने की थी। ग्रेवाल साहब जैसे लोग लगातार लड़ रहे हैं। मैं पुनः मतलब बधाई दूंगा ग्रेवाल जी को, जो जन सामान्य के बेहद जन सामान्य से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। मैंने कभी एक भी प्रश्न इनका ऐसा नहीं देखा है जो केवल उठाने के लिए उठा दिया हो, हमेशा आम आदमी से जुड़े प्रश्न उठाते हैं। मैं पुनः बधाई देता हूं। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें और यदि हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। एक ट्राइबल आदिवासी विधायक की आवाज़ लोगों तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार।